नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ महामेला की। यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उसके अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गई थी। इन्हीं स्थानों पर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। आपको बता दें कि खास तौर पर पूरे प्रयागराज का सौंदर्यीकरण किया गया है। प्रयागराज का कायाकल्प बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को साफ नजर आ रहा है। पेंट माई सिटी अभियान के तहत प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों को कला और संस्कृति के अद्भुत केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रेलवे ने आपात स्थिति से निपटने और यात्रियों को जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को डबल इंजन की सरकार भव्य स्वरूप दे रही है। खास तौर पर पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया गया है। प्रयागराज का कायाकल्प बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को साफ नजर आ रहा है। भारतीय रेलवे प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक छवि को निखारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पेंट माई सिटी अभियान खास। बता दें कि पेंट माई सिटी अभियान के तहत प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों को कला और संस्कृति के अद्भुत केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, फाफामऊ प्रयाग जंक्शन, झूसी रेलवे स्टेशन, रामबाग रेलवे स्टेशन, छिवकी रेलवे स्टेशन, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन महाकुंभ के मद्देनजर भारत की कला और संस्कृति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इन स्टेशनों की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय परंपराओं को चित्रित करने वाली भव्य और आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं। रामायण, कृष्ण लीला, भगवान बुद्ध, शिव भक्ति, गंगा आरती और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आधारित ये कलाकृतियां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराती हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि की झलक। रेलवे की ये पहल केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रयागराज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी दर्शाती है। कलाकृतियों में ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान और त्याग के महत्व को दिखाया गया है, जो प्रयागराज के आध्यात्मिक स्वरूप को और भी उजागर करते हैं। ये कलाकृतियां महाकुंभ 2025 के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। भारतीय रेलवे का ये प्रयास कला और विकास का संगम प्रस्तुत करता है। ये पहल ये सुनिश्चित करती है कि महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आने वाले हर व्यक्ति को न केवल भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिले, बल्कि वे इस शहर की गहराई और इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को भी महसूस कर सके। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव बनाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। और इसी को लेकर के चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय शासन हो, प्रशासन हो या फिर रेलवे प्रशासन हो, सब मिलजुल करके एक टीम की तरह यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और इस पूरे महाआयोजन को जो है महासफल बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसको लेकर के रेलवे ने एक बहुत बड़ी योजना यहाँ पे लेके आया है महाकुंभ 2025 को लेकर के, जिसमें
करीब 45 से 50 करोड़ का माना जा रहा है कि एस्टिमेटेड लोग जो हैं यहाँ पे आने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं। तो ऐसे में जो रेलवे ने खास सुविधाएं उनको देने के लिए खास यहाँ पे व्यवस्था की है, जिसको लेकर हमारे साथ मौजूद CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी है, उनसे बातचीत करते हैं। त्रिपाठी जी, जो रेलवे जो है पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है महाकुंभ की 2025 को लेकर के, और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है जिसमें आप लोगों ने कलरिंग करके जो है पूरे स्टेशंस को और टिकट का जिस तरीके से व्यवस्था की है, तो इसको लेकर के थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये सुविधा उनको जो है अवेल होने वाली है। देखिए, क्या होता है कि चूंकि महाकुंभ है, लोग बहुत अधिक संख्या में आते हैं और रेल प्रशासन उन सभी का स्वागत करने के लिए, उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी तैयारी का एक भाग है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का पर्पज ये है कि जब भी रेलवे प्रेमाइसेस में लोग आते हैं, तो जैसे प्रयागराज क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रयागराज क्षेत्र में प्रयागराज जंक्शन और इसके अलावा 8 और इम्पॉर्टेंट स्टेशन है जहां से हम ये पूरा क्राउड मैनेज करते हैं। इन स्टेशनों में कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां से बाई डायरेक्शनल दो दिशाओं का ट्रैफिक मूव करता है, और कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां से सिंगल ही डायरेक्शन का हम ट्रैफिक मूव कर रहे हैं। और जैसे अगर बात करें प्रयागराज जंक्शन की, तो यहां से हम मल्टी डायरेक्शन ट्रैफिक मूव करते हैं। प्रयागराज जंक्शन से आप मानिकपुर, सतना, झांसी की तरफ भी जा सकते हैं, कानपुर की तरफ भी जा सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ भी जा सकते हैं, लखनऊ, बनारस, अयोध्या की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें पहले लोगों को सेग्रीगेट करना बहुत आवश्यक है। तो हम ऐसे सभी स्टेशन, खासकर अपना प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छौकी और प्रयाग जंक्शन, ये ऐसे हैं हमारे जहां पे एक से अधिक डायरेक्शन का हमें ट्रैफिक हैंडल करना है। बाकी स्टेशनों पे लगभग यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक है। तो इन स्टेशनों पे ये बात आई कि हम ऐसा करें कि लोगों को सेग्रीगेट कर सकें। इसी सेग्रीगेशन के लिए हमने कलर कोडिंग की है। इस कलर कोडिंग का फायदा ये है कि मेला क्षेत्र में जब आप टिकट खरीद रहे होंगे तो भी आपको कलर्ड टिकट मिलेगा, और जब आप रेलवे प्रेमाइसेस में टिकट खरीद रहे होंगे तब तो कलर टिकट मिलेगा ही। ये जो कलर टिकट है, ये बेसिकली फर्स्ट टोकन ऑफ सेग्रीगेशन है। ये आपको बताएगा कि आपके जो टिकट का रंग है, आपको उसी रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना है। क्योंकि मेला के टाइम पे हम लोगों का प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल करते हैं, रोक देते हैं। तो इसलिए लोगों को यात्री आश्रय शेड के माध्यम से ही उनके प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे भेजा जाता है। तो जैसे आप अगर प्रयागराज जंक्शन आ रहे हैं और यहां से आप लखनऊ या बनारस की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लाल रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आप अगर कानपुर के लिए यात्रा कर रहे हैं तो हरे रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आप अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपको नीले रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आपको सतना, मानिकपुर, झांसी के लिए पीले रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। वहां से जब आप उस यात्री आश्रय शेड में पहुंच जाएंगे, वहां से आपको हमारे आरपीएफ, जीआरपी, वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, हमारे वॉलंटियर्स, वो गाइड करते हुए आपके प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचाएंगे और आप सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम खास। वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रेलवे ने आपात स्थिति से निपटने और यात्रियों को जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं। इन ऑब्जर्वेशन रूम में 24/7 विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। प्रयागराज रेल मंडल द्वारा महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर
सुरक्षा के लिए पहली बार सीसीटीवी कैमरे के साथ एफआर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। एफआर कैमरे एआई की मदद से संदिग्ध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर नजर रखने में कारगर है। एफआर कैमरे एआई तकनीक से काम करते हैं। फेस रिकॉग्निशन या एआई तकनीक की मदद से चेहरे की पहचान करने में सक्षम होते हैं। ये आसानी से संदिग्धों को भीड़ में भी पहचान कर तलाश कर लेते हैं, जिससे भीड़ में होने वाली संदिग्ध गतिविधियां या भागदौड़ जैसी स्थिति को बनने से पहले काबू किया जा सकता है। एफआर कैमरे किसी भी असामान्य घटना को आसानी से पकड़ सकते हैं। उन पर तत्काल प्रतिक्रिया कर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके साथ ही इस पर लिखा स्लोगन आओ महाकुंभ चले भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। यही नहीं, कोच के बाद रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को कुंभ की तमाम जानकारी के साथ उनकी सुविधाओं की बातों को भी बताया जा रहा है, जिसकी एक झलक बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी नजर आ रही है। वहीं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन महाकुंभ के लिए सुविधाओं से लैस हो रहा है। इन सुविधाओं में अब आधुनिकता का संगम भी दिख रहा है। कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु इस स्टेशन पर आएंगे। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल होंगे। ऐसे में स्टेशन पर लगे खंबे उन्हें बनारस की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर स्थिति सभी खंभों को आकर्षण पोस्टरों से सजाया गया है। हर पिलर कुंभ के विशेषता को परिभाषित कर रहा है। त्रिपाठी जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कलर कोडिंग आप लोगों ने की है, तो क्या जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी मतलब सेम रहेगा, और जब एग्जिट करेंगे तो क्या वो सेम प्रोसेस रहेगा कि उसी स्टेशन पे उसी कलर पे वो जो वहां पे आएंगे और वहीं से प्रस्थान करेंगे? देखिए, ये जो कलर कोडिंग है ये बेसिकली है आउटवर्ड पैसेंजर के लिए, मतलब जब वो मेला क्षेत्र में स्नान कर चुके और फिर यहाँ से बाहर जा रहे होंगे तब हमारे यात्रियों के लिए रहेगी। जो इनवर्ड का पैसेंजर आ रहा है, जो पैसेंजर बाहर से आ रहा है और प्रयागराज या इसके आसपास के स्टेशनों में डिबोर्ड कर रहा है, उतर रहा है यहाँ पे, उस समय पे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर इम्पोज करेंगे, खासकर पीक डेज में। पीक डेज में जैसे जो नहान का दिन है वो उससे एक दिन पहले और 2 दिन बाद, इसको हम लोग पीक डेज मानते हैं क्योंकि इस समय पे भीड़ सबसे अधिक होती है। उस समय पे केवल ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि जैसे आप प्रयागराज जंक्शन में है, एंट्री आपकी केवल और केवल सिटी साइड से होगी, लीडर रोड साइड से होगी। एग्जिट केवल और केवल सिविल लाइन साइड से होगा। बट वहां पे जब एग्जिट हो रहा होगा तो फिर वो यात्री आश्रय शेड के थ्रू जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो हमारे एग्जिट के एफओबी है उनके माध्यम से वो लोग सीधे बाहर निकल के और फिर मेला क्षेत्र की ओर या जहां भी वो जाना चाह रहे हो, अपने सेक्टर की ओर, अपने अखाड़े की ओर, जिधर भी जाना चाह रहे हो उधर के लिए वो प्रस्थान कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप लोग ने एक और सुविधा जो रेलवे देने जा रहा है, खासतौर से प्रयागराज मंडल, जिसमें उन्होंने जो है रूम ऑब्जर्वेशन की जो है सुविधा भी जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए प्रोवाइड की है, तो इसके बारे में हमारे श्रद्धालु और जो दर्शक उनको बताएं। बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य जब भीड़ बहुत अधिक होती है तो एक मुद्दा होता है। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कारण क्या है, देख रहे होंगे आप, मौसम ऐसा है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण भी लोगों को कई बार समस्या होती है। कुछ लोगों की ऐसी आस्था जुड़ी होती है कि वो नहाने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। और ओल्ड एज पेशेंट भी बहुत, ओल्ड एज लोग भी बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत छोटे बच्चे भी बहुत आते हैं। तो कई बार इन सारी चीजों के कारण अथवा कुछ और कारणों से भी स्वास्थ्य की दिक्कत लोगों को अचानक उत्पन्न हो जाती है। भीड़ बहुत अधिक होती है तो लोगों को स्टेशन से, अगर आपका कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल भी बहुत नजदीक भी है तो भी वो शिफ्ट करना बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अधिक भीड़ हो रही होती है, हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं। तो ऐसे में लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सुविधा दी है कि हमारे हर प्लेटफॉर्म पे, हमारे हर यात्री आश्रय शेड पे हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल की टीम सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा स्थिति को लेकर विशेष चौकसी बढ़ा। इस बार 8 रेलवे स्टेशनों से 3000 से अधिक विशेष ट्रेनें व 10,000 से अधिक दैनिक ट्रेनों का संचालन होगा। इससे स्टेशन पर एक साथ लाखों लोगों की भीड़ होगी।
सुरक्षा एजेंसियों को महाकुंभ को लेकर कई धमकियां मिली हैं। इसी के मद्देनजर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया है। स्टेशन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी, राजकीय रेलवे पुलिस और आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के साथ में होगी, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड बीडीएस टीम के साथ मिलकर हर दिन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पिछले महाकुंभ की बात करें तो रेलवे ने 1 लाख लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी थी। इस बार भी रेलवे यही चाहता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। रूमों में हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर लगाए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और शुगर के मरीजों के लिए ग्लूकोमीटर जैसी कई मशीनें लगाई गई हैं। वहीं बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जन समागम में कई रिकॉर्ड भी बनेंगे। दिव्य और भव्य महाकुंभ में सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये होगा कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। ये 3 दिन 29 जनवरी को मुख्य शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या उसके पहले और बाद के होंगे। इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु के प्रयागराज होने की उम्मीद लगाई गई है। यही नहीं, देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत विश्व के जितने भी बड़े शहर हैं, उनसे बड़ा आबादी वाला महानगर प्रयागराज हो जाएगा। दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा तो महाकुंभ मेला में फोर्स तैनात होगी। लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती की जा रही है। विश्व के 12 ऐसे देश हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। वहीं ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि त्रिवेणी के संगम पर महाकुंभ में काशी के कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। स्वांग और रास की मंडलियां पेशवाई के समय तरह तरह के स्वांग रचाएंगी। कहीं अघोरी भस्म की होली खेलेंगे तो कहीं कान्हा गोपियों संग रास रचाएंगे। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र महाकाल की लीला होगा। इसमें काशी के कलाकारों की टोलियां शामिल होंगी। काशी से स्थापित होंगे 70 देव विग्रह। महाकुंभ में देवी देवताओं की निखरेगी आभा। विष्णु अवतार, समुद्र मंथन, त्रिदेव, राम दरबार व नवदुर्गा सहित देवी देवताओं के होंगे दर्शन। काशी में देवी देवताओं की तैयार की गई है तकरीबन 70 झांकियां, जिन्हें महाकुंभ में स्थापित किया जाएगा। संगम घाट। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है संगम घाट। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियों का संगम होता है और इसलिए इसे संगम घाट के अलावा त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है संगम घाट पर डुबकी लगाने से तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकुंभ मेले के दौरान यहाँ भक्त और श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम घाट की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए स्टेशन से टैक्सी या शेयरिंग ऑटो की सेवा ली जा सकती है। प्रयागराज के इस खूबसूरत घाट पर बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। राम घाट। संगम नगरी प्रयागराज के संगम घाट के पास स्थित राम घाट भी श्रद्धालुओं को लेकर पर्यटकों तक के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस घाट पर बोटिंग की सबसे शानदार सुविधाएं उपलब्ध हैं। संगम घाट से राम घाट की दूरी मात्र 3 मिनट की है। वहीं प्रयागराज जंक्शन से 6-7 किलोमीटर है। प्रयागराज जंक्शन से यहाँ पहुँचने टैक्सी या शेयरिंग ऑटो की सेवा ली जा सकती है। इस घाट की सुंदरता शाम के समय होने वाली आरती के दौरान देखने लायक होती है। अरैल घाट। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे स्थित अरैल घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। हालांकि महाकुंभ के दौरान यहाँ उमड़ी भीड़ में शांति का अनुभव करना थोड़ा कठिन हो सकता है।
अरेल घाट से संगम घाट सड़क मार्ग से 30 मिनट की दूरी पर है। महाकुंभ के दौरान गाड़ियों का आवागमन सीमित हो सकता है, इसलिए पैदल चलकर यहां पहुंचना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। दशाश्वमेध घाट। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी। दशाश्वमेध मंदिर में अब तक वह शिवलिंग स्थापित है। यहाँ एक साथ 2 शिवलिंगों ब्रह्मेश्वर और दशाश्वमेध की पूजा होती है। सावन में इस मंदिर में विशेष पूजन का महत्व है। महाकुंभ 2025 के लिए दशाश्वमेध मंदिर और घाट का जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ की सुंदरता बढ़ाने के लिए रेड सैंडस्टोन नक्काशी के साथ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इससे इस घाट की भव्यता फिर लौट आई है और अब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन और पूजन का आनंद ले सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।